Praise your name, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. We love you, Lord. We love you, Jesus. निर्गमन उसका 3रा अध्याय। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। ध्यान दें, मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। मूसा जंगल में है, भेड़ बकरियों को चराता है और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक पर्वत के पास ले गया, जंगल में ले गया। एक दूसरे ट्रांसलेशन में मैंने पढ़ा कि वो मरुस्थल में ले गया। वो जगह जो थी वो मरुस्थल एरिया थी। आज आपके मरुस्थल के लिए हरियाली आने वाली है। मुझे मालूम है अच्छी तरीके से। Many of you are in the desert. इस लॉकडाउन में many of you are under desert. In the desert, मरुस्थल में। लेकिन मेरा परमेश्वर हरी चरागाहियों में ले जाता है। ओहो लाबा लाबा चांदरा बारी बोश चांबारा बारा बाश चांदरा बारा बारा। My God is not a dry God. वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हेलो माय सिस्टर, माय फ्रेंड्स, माय बिलीवर्स। आगे बढ़ता हूं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। आज सबसे पहली बात, परमेश्वर को काम करने के लिए एक व्यक्ति चाहिए। आज परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जिनके द्वारा वो काम कर सके। परमेश्वर की मुलाकात हो रही है मूसा से। वो अपने आप को प्रकट कर रहा है और प्रकट करने का बड़ा यूनिक और सुपरनेचुरल तरीका है। आप देखिए, वो ऐसे पुरुष और स्त्रियों को ढूंढ रहा है, ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जिनको वो मिस्र ले जाकर अपने लोगों को छुड़ाए। यस माय फ्रेंड्स। और यहां लिखा हुआ है कि और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। यहां तक तो ठीक है, अभी इसे समझाऊंगा। झाड़ी जल रही है, पर भस्म नहीं होती। आप जानते हैं होरेब पर्वत का जो इलाका है, यही सियनाई पर्वत का एरिया है जहां पर व्यवस्था मिली थी। यहां परमेश्वर ने दर्शन दिया। झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं होती थी। जलती जा रही है, जलती जा रही है, जलती जा रही है। एक साइंटिस्ट ने कहा कि उस एरिया में जहां पर मूसा ने जलती झाड़ी को देखा था, वो कोई सुपरनेचुरल नहीं था, वो साइंटिफिक था। उस एरिया में एक झाड़ी थी, उसका नाम था डिक्टोनमिस्ट। और ये झाड़ी जो है, जब इसके पत्ते सूख जाते थे तो उसमें से तेल निकलता था, और जब सूर्य की किरणें पड़ती थी तो उसमें आग लग जाती थी। यही था। नहीं नहीं नहीं,
यहां उसका एक्सप्लेनेशन है, ध्यान से सुनिएगा। साइंटिस्ट जो हैं वो बाइबल को डिसअप्रूव करना चाहते हैं। एक और साइंटिस्ट ने क्या बोला कि लाल सागर जो है वो कैसे इस्राएली जो है वो पार कर गए। एक जगह है लाल सागर में जहां पर केवल 6 इंच पानी रहता है, उसी में से वो पार हो गए। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बाइबल में तो लिखा हुआ है कि फिरौन रथों समेत डूब गया। 6 इंच पानी में क्या रथ डूबते हैं? ये देखिए यहां पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वंडरफुल पीपल, मूसा जा रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। और देखा झाड़ी चल रही है, कोई ध्यान नहीं दिया। मूसा तो जंगल का प्रोफेशनल व्यक्ति था। मूसा इस तरीके की झाड़ियों को जानता था। क्या डिक्टोमी को उसने देखा नहीं होगा? झाड़ी को देखा नहीं होगा? सब जानता था। बहुत लंबा समय जंगल में गुजारा था। एक बार देखा जल रही है, फिर उधर से पार हुआ, जल रही है, फिर उधर से पार हुआ, जल रही है। यहां लिखा हुआ है कि झाड़ी तो जल रही थी। देखिए पढ़ करके, दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, जल रही है, ये तो सही है, जल रही है, कई दिनों से जल रही है, पर भस्म नहीं होती। हियर इज द सीक्रेट। जब आप पर अभिषेक आया, जब आपको पवित्र आत्मा मिला, तो यह अभिषेक कितने दिनों तक था? कितने घंटों तक था? कितने वर्षों तक था? कब तक था? जल रही है। जलना ही जरूरी नहीं है, जलते रहना जरूरी है। कभी कभी जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति मुझे नहीं मिलती, मैं व्याकुल हो उठता हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। जब से मैंने पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में जाना है, आई लव होली स्पिरिट। आई लव जीसस, I love his presence. मूसा जो है उसको एक बड़ा काम मिलने वाला है, छुटकारे के मिशन पर जाने वाला है। और इस मूसा को परमेश्वर एकांत में जंगल में मुलाकात कर रहा है, डेजर्ट में मुलाकात कर रहा है। आपको मालूम, लकड़ी जितनी सूखी रहती है उतना ही जल्दी उसमें आग लग जाती है। हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप कितने भी सूखे हो, कितने भी नीचे चले गए हो, कितने भी आप अपने जीवन में टूट गए हो, आज पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दीजिए और कहिए, प्रभु हियर आई एम, हियर आई एम, हियर आई एम। ये मूसा जो है अभी जूतियां इसने नहीं उतारी हैं, अभी ये जलती हुई झाड़ी को देख रहा है। क्या लिखा हुआ है, फिर पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। दृष्टि उठाकर देखा, दूर से देखा, झाड़ी तो जल रही है। 2-3 दिन से आर पार मैं हो रहा हूं, ये जल ही रही है। फायर बिगेट्स फायर। आग आग को जन्म देती है। अरे मैं मोमबत्ती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिए की बात नहीं कर रहा हूं, मैं छोटे बल्ब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हॉलीयूजन की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द माइटी ग्लोरियस प्रेजेंस ऑफ गॉड। पूरे एरिया में छोटी सी झाड़ी नहीं जल रही थी,
पूरा। एक और बात आज आपको बताऊंगा, परमेश्वर साक्षात क्यों नहीं आ गया मूसा के सामने? सच बताता हूं आपको, यदि परमेश्वर साक्षात उतर आए हम उसे सहन नहीं कर पाएंगे। बादल के अंदर से परमेश्वर बात करता था, बादल में होकर परमेश्वर चलता था। क्यों नहीं सामने आ गया? नहीं आएगा वो। मूसा ने केवल परमेश्वर की पीठ को देखा। परमेश्वर, इसीलिए तो वो यीशु में होकर आया, छिप गया यीशु में। अपने ईश्वरत्व को उसने यीशु में छिपा दिया। आग का खंभा, क्यों नहीं खुद आ गया गॉड? नहीं, गॉड आग के खंभे में से होकर चल रहा है। Oh, I love it. My God is so wonderful, so beautiful, so powerful. ये देखिए यहां पे, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर, अब मैं जाऊंगा। अभी तक मैं झाड़ी को देख रहा था, ये जल रही है, लेकिन भस्म नहीं होती। आज बहुत सारे लोगों ने पवित्र आत्मा को खो दिया है, उसके अभिषेक को खो दिया है। आज की शाम, कल नहीं, आज ये अभिषेक आपके लिए उपलब्ध है। आज यीशु आपको छूना चाहता है, आज आपको जिंदा करना चाहता है, आज आपको कब्र में से निकालना चाहता है, आज आपको सूखेपन से निकालना चाहता है, आज आपको खालीपन से वो भरना चाहता है। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। मूसा, अब रुक जा। वो कह रहा है यहां पर, तीसरे पद को देखिए, तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर जिस झाड़ी को मैं जलते हुए देख रहा था, अब मैं जाके देखूंगा कि आखिर मामला है क्या, क्यों ये झाड़ी जलती जा रही है और बुझती नहीं है। जंगल की आग को तो मैंने देखा है, आग लगती है, बुझ जाती है, ये तो आग बुझ ही नहीं रही है। आपको मालूम है रिवाइवल क्यों नहीं आ रही है? बहुत सारे प्रदेशों में रिवाइवल नहीं है। रिवाइवल इसलिए नहीं है क्योंकि आग उतरी नहीं है। चाहे कितनी ही मीटिंग कर डाले, कितना ही उपवास कर डाले, जब तक पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरेंगे नहीं, जब तक परमेश्वर के सामने टूटेंगे नहीं, तब तक रिवाइवल नहीं आ सकती। ये मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। 3 पद को देखिए, मैं उधर जाकर उस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। आखिर है क्या ये भाई? ये बुझती नहीं है आग। बड़े आश्चर्य को देखूंगा। अरे ये तो सुपरनैचुरल आग है भाई, ये साइंटिस्ट नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसे डिस्कवरी चैनल नहीं एक्सप्लेन कर सकता। इसे जो है वो वही समझ सकता है जो आग को जानता है। मूसा को परमेश्वर ने खींच के अपने पास लाया। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। प्रेजेंस ऑफ गॉड में खींच लाया परमेश्वर ने मूसा को। और यहां लिखा हुआ है, आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। एक ही जगह जल रही है, जल रही है, जल रही है, धुआं निकल रहा है, आग निकल रही है, चिंगारियां निकल रही हैं। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा,
झाड़ी के बीच से। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। परमेश्वर आज आपको पुकार रहा है। बिना प्रेजेंस ऑफ गॉड के बात नहीं हो पाएगी। फायर आ गई, फायर। जब पेंतिकोस्त के दिन आग आई, कारमेल पर्वत पर जब आग आई, तहस नहस हो गया, हलचल मच गई। प्रेरितों ने एक आंदोलन छेड़ दिया। वो आंदोलन हमारे पास क्यों नहीं है? वो प्रार्थना हमारे पास क्यों नहीं है? वो सामर्थ हमारे पास क्यों नहीं है? एक नया इतिहास लिखने के लिए ज्ञान की नहीं, अभिषेक की जरूरत है। ओ जीसस। यहां देखिए, परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से आग किसने लगाई थी? ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, आग परमेश्वर ने लगाई थी। वो आग का परमेश्वर है। एलिया ने वेदी बनाई, उस पर बलिदान चढ़ा दिया, होम बलि चढ़ा दिया, पानी भी गिरा दिया, लकड़ियां भी सजा दी, चारों तरफ गड्ढा खोद के पानी भी डाल दिया। फायर आई। डू यू वॉन्ट टच ऑफ द होली स्पिरिट? क्या आप केवल पवित्र आत्मा का स्पर्श चाहते हैं, या आप कंज्यूमिंग फायर चाहते हैं? एक फायर जो सारे बंधनों को बहा ले जाए। आपको मालूम है, जब पानी का बहाव आता है, सारा कूड़ा करकट बह जाता है। जब आग लगती है जंगल में, सब खाक। जिस पाप से आप लड़ रहे हैं, उस पाप को खत्म करने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। नशे की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। असफलता की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। चंगाई पाने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। मूसा के लिए यह अनुभव बहुत जरूरी था। इट वॉज ए मस्ट एक्सपीरियंस फॉर हिम। परमेश्वर ने कहा, मूसा मूसा। उसने कहा, इधर पास मत आ। आग तो तू देख रहा है मूसा, लेकिन इस आग के बीच में मैं हूं। आगे लिखा हुआ है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर हूं। मैं तुझसे बात कर रहा हूं मूसा। मैं तुझे बुला रहा हूं मूसा। मैं तुझे चुन रहा हूं मूसा। और ये एक्सपीरियंस तू लाइफ भर नहीं भूलेगा। जिस स्थान पर तू खड़ा है, अपने पांव की जूतियों को उतार दे। मूसा अकेला था, कोई उसके संग नहीं था। परमेश्वर की आवाज को वो सुन रहा था। आपको मालूम, अब्राहम परमेश्वर की आवाज को सुनता था, याकूब परमेश्वर की आवाज को सुनता था, जीसस पिता की आवाज को सुनता था। जब ये कानों में आवाज आती है, आपके घरों में आवाज आ रही है, मैं देख रहा हूं अपनी आत्मा में, मैं आप में से बहुतों को देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपके खाली बर्तन को भरना चाहता है। एलिया का परमेश्वर वैसे ही काम करता है, मूसा का परमेश्वर वैसे ही काम करता है। ओ पेंतिकोस्त के दिन वो 120 लोग भर गए।
बी फील्ड विद द पावर ऑफ गॉड, बी फील्ड विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आत्मा से भर जाओ। यही समय है आपके मिराकल का, यही समय है आपकी चंगाई का, यही समय है आपके छुटकारे का, यही समय है दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने का, यही समय है जादू टोना से छुटकारा पाने का, यही समय है। मेरा परमेश्वर आपसे मुलाकात कर रहा है। आप जहां भी हैं, मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में केवल फेसबुक को देखते मत रहिए, मोबाइल को किनारे रखिए, सुनते रहिए आवाज को और प्रभु को पुकारिए। आप में से ज्यादा जीवन प्रभु से दूर है। आई एम नॉट हियर एज ए man of God saying something ordinary. No. God wants to change your life. आपके जीवन को बदलना चाहता है। आज क्रिश्चियन लोगों को सबसे ज्यादा किसी बात की यदि जरूरत है तो वो है होली स्पिरिट। यीशु ने अपने चेलों को क्या दिया? डिग्री नहीं दी, कपड़ा नहीं दिया कि ये पवित्र कपड़ा है पहन लो, ये पवित्र धागा है इसे बांध लो। नहीं, ये मेरी लिखी हुई किताब है, इसे पढ़ लो। पवित्र आत्मा लो। आज हमारे झारखंड को सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा की जरूरत है। ओ माय फ्रेंड, आई रिलीज द पावर ऑफ गॉड। सब लोग अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थनाएं करें, पश्चाताप करते हुए उसको पुकारे। मैं फिर कह रहा हूं, यह साधारण संदेश नहीं है, यह संदेश आपको बदल देगा, आपको बदल देगा। अपने मन को कठोर मत करो। मन को कठोर करने वाली आत्मा, मुझे मालूम है, मेरे आत्मिक पिता डॉक्टर मॉरिस सरोलो भी थे। उन्होंने जब मुझे पहली चिट्ठी लिखी थी तो उसमें उन्होंने लिखा था कि रंजीत, उस जमाने में मैंने उनको केवल $20 भेजा था। उसके बाद उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी और अपनी एक किताब, मिरेकल की किताब भेजी थी, जो अभी भी मेरे अलमारी में है। उसमें वो लाइन अंडरलाइन थी कलर पेन से। उसमें लिखा था, मेरे मिनिस्ट्री की सबसे बड़ी समस्या रंजीत यह है कि लोगों का मन को कठोर करने वाली आत्मा ने जकड़ रखा है। जैसे ही मैंने वो लाइन पढ़ी, मैंने कहा, प्रभु मेरी भी यही समस्या है। आप प्रार्थना कराते कराते थक जाएंगे, इवन दान देते देते थक जाएंगे, फेसबुक देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन एक बार पवित्र आत्मा ने आपसे मुलाकात कर ली और ये मुलाकात ठहर गई। अटेंशन माय पीपल, यदि ये ठहर गया तो आप बदल जाएंगे। क्या रंजीत अंकल, पवित्र आत्मा के आने से मेरा घर बनेगा? हाँ, आपका घर भी बनेगा। क्या मेरे बच्चे पढ़ेंगे? हाँ, आपके बच्चे पढ़ेंगे। क्या मुझे जॉब मिलेगा? हाँ, मिलेगा। क्या मेरी बेटी उद्धार पाएगी? क्या मेरा घर बसेगा? द सीक्रेट इज अनॉइंटिंग। यहां लिखा हुआ है, इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे। मूसा, यू विल नेवर बी द सेम। तुझको मैं बदल रहा हूं मूसा। मूसा, मैं तुझे बदल रहा हूं।
जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। आपको मालूम, जब होली स्पिरिट आता है आपका घर पवित्र हो जाता है, आपका घर भरपूरी से भर जाता है, आपको अन्न और जल पर आशीष आ जाती है, आपके बिछौने पर जो बीमारी का बिस्तरा है हीलिंग आ जाती है। यस लॉर्ड। ओ प्रभु, जो लोग मूसा बनना चाहते हैं, तेरी सेवा करना चाहते हैं, साधारण जीवन से निकलकर असाधारण जीवन में आना चाहते हैं, I release the anointing upon every minister of the gospel. I release the anointing upon every believer. Oh, blood of Jesus! तुझ गोलियत की आत्मा को मैं ललकारता हूं यीशु मसीह के नाम में। लिव्यातान के मैं टुकड़े टुकड़े करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डेमोनिक सिकनेस लीव नाउ। दुर्बल करने वाली आत्मा निकल जा। यहां लिखा हुआ है वो झाड़ी जल रही थी, जल तो रही थी, ये अच्छी बात है, लेकिन वो भस्म नहीं हो रही थी। आज मैं बहुत से लोगों से बात कर रहा हूं जिनका झाड़ी का जलना बहुत साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आग बुझ गई। मैंने अंग्रेजी में कुछ कहा, फायर बिगेट्स फायर। जब मैं बाइबल कॉलेज में था मैंने एक किताब पढ़ी थी रेवन हिल की। उस दशक में 19वीं शताब्दी के वे एक महान प्रचारक थे और उनकी किताब का एक चैप्टर था, उसमें लिखा था फायर बिगेट्स फायर। सच बात है, जब आग आती है तो आग फैलती है, आग आग को जन्म देती है। आज सबसे ज्यादा जरूरी यदि कोई बात है इस कोरोना काल में और आगे भी, यीशु मसीह के आगमन से पहले परमेश्वर ने कहा मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। प्रभु ने यह नहीं कहा कि मैं इस डिनोमिनेशन पर उड़ेलूंगा, नहीं। होली स्पिरिट केवल पेंटिकॉस्टल लोगों के लिए नहीं है, पवित्र आत्मा सबके लिए है, सारे डिनोमिनेशन के लिए है, गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए है, पढ़े लिखों के लिए है, अनपढ़ लोगों के लिए है। यीशु मसीह के चेले अनपढ़ थे और जब वे आत्मा से भर गए उन्होंने कैरिस्मेटिक मूवमेंट कर दिया। आज बहुत बड़े संदेशों की जरूरत नहीं है, संदेश तो बहुत हैं। आज उस आग की जरूरत है, कंज्यूमिंग फायर। अपने जीवन को यीशु मसीह के लिए सरेंडर कर दें। यीशु मसीह का आना बहुत निकट है, बहुत निकट है, बहुत निकट है। इसलिए मेरे मित्रों, तैयारी में लग जाएं, खिलवाड़ न करें। नूह के युग में लोगों ने मजाक किया, समझा ही नहीं नूह क्या कह रहा था। शायद आप में से बहुत सारे लोग अभी भी नहीं गॉड के लिए सीरियस हैं, जीसस के लिए सीरियस हैं। अभी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसने उद्धार नहीं पाया है। दिल रोता है, दिल उदास हो जाता है। मेरे मित्रों, परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया, सिर्फ आवाज नहीं दिया, बात नहीं किया, अपनी महिमा को प्रकट कर दिया। आज वो महिमा आपके लिए भी प्रकट होगी। आप भी हमारे देश के लिए एक मूसा बन सकते हैं और इतिहास के पन्नों को बदल सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।